आए तो एक तंजीम आई, खड़क तंजीम, हिंदू बचाओ तंजीम, अजीब नाम है उसका, और आकर जहां प्रोग्राम होना था उसी के गेट में धरना दे दिया और ये कहा कि नहीं, हमारा वो जो वहाँ पे गोश्त फेंक दिया था एक लड़का हमारे मंदिर के करीब में, वो मामला हल करो। पिछले 15-20 दिन का मामला उस दिन लेकर NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारी बातें आ चुकी हैं और मेरे ताल्लुक़ से बहुत बातें हमारे बड़े भाई मौलाना अब्दुल सलाम आदिल नदवी साहब ने पेश की हैं। जहन में तो बहुत कुछ है लेकिन मैं उनको पेश नहीं कर सकता। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी तंजीम या जमात को बाकी रखने के लिए अफराद की ज़रूरत होती है। अफराद है आपके पास, वर्कर है आपके पास, काम करने वाले हैं आपके पास, तो आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हमारी तंजीम में सबसे बड़ी कमी अभी तक यही है कि हमारे पास अफराद नहीं है। मेंबरान होंगे, अफराद होंगे तो फिर फाइनेंशियल पैसों के एतबार से भी कोई किल्लत और कोई कमी नहीं होगी। अभी सिर्फ़ एक या दो आदमी मुतहर्रिक होते हैं। मौलाना अब्दुल वारिस साहब जो भी होता है वो सोशल मीडिया के ज़रिए से इसको ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तंजीम के बहुत सारे पंचायत अभी ऐसे बाकी है जिसमें भी कमेटी नहीं बनी है। हमें याद है कि जब दोबारा इस पर मेहनत की गई थी तो 2 या 3 लोग डेली सुबह हम फजर की नमाज के बाद उठते, यही जनवरी और दिसंबर के महीने में, और मदरसे में मस्जिद में जाके कमेटी, नई कमेटी तश्कील करते थे। मेरे ख़्याल से 18 या कितने गांव में, कितने पंचायतों में कमेटी बनी थी मौलाना? 22 में। उसके बाद से लेकर आज तक कमेटी नहीं बनी है हमारे पूरे जोकी प्रखंड में। 27 पंचायत है, पूरे जोकी विधानसभा में 38 पंचायत है। हम तो चाहते हैं कि जोकी और पलासी दोनों में मजमूई एतबार पर कमेटी बन जाए। अगर कमेटी वहाँ यूनिट नहीं है तो आप यहाँ पर बैठकर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। जैसे हज़रत मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी एक राय पेश की, मुफ्ती मिन्नतुल्लाह साहब, वो भी काबिल गौर है, उस पर भी गौर करने के लायक है। लेकिन जुड़ें, इससे जुड़ने की हम लोग एक दर्द पैदा करें तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो सिर्फ आए, दावत हो गई, बस खा लिए चले गए, घंटे का वक्त दे दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस तरह की मीटिंग और भी हो चुकी हैं मेरे स्कूल में भी और यहाँ पर भी। तो ये रिचार्जेबल वाला मीटिंग नहीं होनी चाहिए। इसको अमली तौर पर कुछ कीजिए। अकेले मौलाना अब्दुल सलाम साहब या मुफ्ती साहब ये क्या कर लेंगे? आप सब मेंबर हैं, हम सब मेंबर हैं इसके। अगर इसको ज़िंदा रखना है तो पंचायत लेवल पर कमेटी को मजबूत कीजिए और मुतहर्रिक रहिए। पैसा आपसे 100-200 रुपये नहीं मांगा जाएगा। अभी मौलाना को ये राय मैंने ही पेश की थी मौलाना अब्दुल वारिस को, कि अगर कोई 5 रुपये या 50 रुपये नहीं देता महीने में तो आप पर डे 1 रुपये फ़िक्स कीजिए। अभी सिर्फ 267 लोग हैं मेंबर। अगर यही हमारे मेंबरान अगर 500 तक पहुंच जाए, 300 था पहले, फिर घट गया है, क्यों नहीं बढ़ पा रहा? हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? उम्मीदें होती है तंजीम से, यहाँ के लोगों की बहुत काम करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं चूँकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। और फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह है कि तंजीम अब जगह पर खड़ी नहीं है। बाहर तंजीमों को हम बहुत मदद करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह, जो बड़ी तंजीमें हैं। लेकिन लोकल लेवल पर आदमी परेशानी के वक्त में हो, उस वक्त अगर आप नमक रोटी लेकर पहुंच जाएंगे तो बाहर से जो 5 दिन के बाद में मन्नो सलवा आएगा वो आपका नमक रोटी ज़्यादा असर रखता है। अब तारीख़ पढ़िए, दुनिया की लुटी और पिटी हुई कौम यहूदी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई? 38 तंजीमें काम कर रही है उनकी, 38 तंजीमें, 38 तंजीमें, हर मैदान में अलग अलग काम है उनका। पर डे 5 रुपये जमा करते हैं वो लोग। आरएसएस वाले कर रहे हैं। आरएसएस वाले अभी इतने ताकतवर हैं कि पूरे एशिया महाद्वीप को वो 1 महीना बिठा कर खिला सकते हैं। 5 रुपये एक दिन में जमा करते हैं। हम लोग 5 भी नहीं, 1 रुपये कहते हैं, वो भी नहीं हो पाता है। तो बहरे कैफ मेरे तो और भी अज़ाइम हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर कुछ करने का, ये भारत लेवल पर करने का। वो जब वक्त आएगा तो मैं शेयर करूँगा।
बस अभी सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे हज़रत हमारे नाना मोहतरम मौलाना कौनैन साहब ने भी वो बड़ी अच्छी बातें कही है कि सिर्फ लोगों के मदद के लिए नहीं, इस्लाह के लिए भी हो। तो उसके लिए एक खाका मेरे जहन में यह है कि हर महीने में एक इस्लाही प्रोग्राम कीजिए, आप किसी मस्जिद में कीजिए। कोई पिंडाल या कोई कुर्सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐलान कर दीजिए एक हफ़्ता पहले, और उसके लिए बाज़ाब्ता तंजीम की तरफ से एक मुबल्लिग फ़िक्स हो, जाएं वो तकरीर कराएं इस्लाही बातें, कोई आए या ना आए। इसमें ये भी प्रॉब्लम है ना, मौलाना वारिस साहब थक जाते हैं, अरे चलिए आपको बयान करना है, आप आ जाइए। अभी 2 रोज़ पहले मीटिंग थी, मेरे ख्याल से बहुत लोग नहीं पहुँच पाए। ये कमी हमारे सबके अंदर है। यहाँ आकर मशवरा दे देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। बड़ी बड़ी शख्सियात हैं यहाँ पर, मैं तो छोटा हूँ, मुफ्ती मिन्नतुल्लाह साहब हैं, मुफ्ती अरशद साहब हैं, ये बड़ी मतलब मुतहर्रिक लोग हैं। इनको अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो हम कुछ कर सकते हैं इस सीमांचल के अंदर। मैं जानता हूँ कि हमारा सीमांचल सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा गरीब है। अभी पिछले महीने मैं गुजरात गया था, कम से कम 5 से 6 दिन का दौरा था। वहाँ मौलाना आरिफ साहब बता रहे थे, उनके इदारे में आलीशान बिल्डिंग है, एक मदरसे में 50 बीघा ज़मीन गांव वालों ने डोनेट कर दिया है कि ये लीजिए आपके मदरसे के लिए है, स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, कॉलेजेस बनाइए। यहाँ एक धुर ज़मीन देने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, यहाँ कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ आपको खुद से मेहनत करना है, तो उसी एतबार से आपको कदम बढ़ाना होगा, ज़्यादा कुछ तूल तफंग नहीं। मेरी एक राय यह है कि पहले नंबर पर आप कमेटी जो पंचायत लेवल पर है उसको मजबूत कीजिए, और उस कमेटी के बैनर तले से आप यहाँ से जो भी बातें हैं उन तक पहुँचाइए, और कुछ काम दिखाइए। जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। जब तक आप नहीं दिखाएंगे तो आवाम आपको यही 1 रुपये क्यों देंगे लोग आपको। मैसूर गया था तो वहाँ की पूरी, इधर के लोग बसे हुए हमारे ये करबोला के और शेरलंगा के लोग, उन्होंने कहा कि मौलाना तंजीम को मजबूत बनाइए, हम लोग यहाँ से सपोर्ट करें। हमने कहा कि बहुत पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ 1 रुपये दे दीजिएगा आप एक दिन में, महीने में 30 रुपये दे दीजिएगा, बहुत बड़ी ताउन हो जाएगी हमारे तंजीम के लिए। और अभी अगर 200, मैं कल कलकत्ता में था, कल इस वक्त मैं एक कंबल की दुकान पे गया, मैंने सोचा कि तंजीम के लिए मैं कम से कम 500 कंबल लेकर जाऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कम से कम आप 250-200 की रेंज में कंबल, 200 के एस्टिमेट के हिसाब से आप हमें बताइए। तो बोला कि आप अगर इतने लेंगे तो 155 रुपये के हिसाब से हम आपको देंगे, और होलसेल रेट में देंगे आपको। तो हमने जब जोड़ के देखा तो 40-45 हज़ार रुपये होता। तो इतनी तंजीम के पास पैसा नहीं है बांटने के लिए। तंजीम तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन जब आप सब इसके अंग बनिए, बाजू बनिएगा, तभी हो पाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बस यही कहूँगा कि आज जहाँ यहाँ आए हैं, कम से कम इस मीटिंग को कामयाब कीजिए। पहले नंबर पर कमेटी जहाँ नहीं बनी है बनाइए, बोलिए हम आएंगे इंशाअल्लाह, 5-6 दिन हम हैं, जहाँ बुलाइए वहाँ आएंगे। जो काम है करने के लिए बोलिए, करेंगे, लेकिन आप भी साथ रहिए। भाग मत जाइए फ़ोन करके कि मौलाना हमारी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, मेरे दादी की तबीयत ख़राब हो गई, हम वहाँ चले गए। काम कीजिए। मक़हूर और मग़ज़ूब कौम तो अर्श मुअल्ला पर पहुँच गई है, और हम अंतुमुल आलौन के मिज़दाक़ होकर भी हम ज़लील और ख़ार हो रहे हैं। इस्लाही बातें होनी चाहिए हर महीने के अंदर। गांव समाज में बेटियां एक दूसरे के चक्कर में चली जाती हैं, गैरों के साथ भाग जाती हैं, तलाक का मामला आम है। तंजीम का काम सिर्फ कम्बल बांटना नहीं है, बल्कि तंजीम का काम, तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत है। शरीयत के पैगाम को भी बताना इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसको करने की ज़रूरत है, नहीं करेंगे। परसों रात का प्रोग्राम मेरा मुंबई के अंदर में था, वहाँ जब देखा कि इन मौलानाओं का प्रोग्राम हो रहा है तो एक तंजीम आई, खड़क तंजीम, हिंदू बचाओ तंजीम, अजीब नाम है उसका, और आकर जहाँ प्रोग्राम होना था उसी के गेट में धरना दे दिया, और ये कहा कि नहीं, हमारा वो जो वहाँ पे गोश्त फेंक दिया था एक लड़का हमारे मंदिर के करीब में, वो मामला हल करो। पिछले 15-20 दिन का मामला उस दिन लेकर बैठ गए। वो तंजीमें बनाकर काम कर रहे हैं, और 1500 लोग जमा हो गए थे उनके यहाँ। हम 5 घंटे 5 दिन तक चिल्लाए तो 15 आदमी जमा नहीं होते। आज शायद कुछ पकवान वकवान की बात है तो हम लोग आ गए हैं जल्दी से। खैर, यह आप लोगों के लिए दावत है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते इस तंजीम को मजबूत कीजिए, आगे बढ़ाइए इस तंजीम को, और मेहनत से आगे बढ़ाइए। चाहते तो हम डोनेशन ला सकते हैं बाहर से,
मैं गुजरात जाता हूं, ऐसे ऐसे लोग हैं राब्ते में कि दे सकते हैं, करोड़ों रुपए लाखों रुपए दे सकते हैं। मैंने खुद से मना किया है कि नहीं, हम पहले अगर दे देंगे तो यहाँ के लोग तो बस ऐसे ही हो जाएंगे, फिर बाहर से आ रहा है, हम भी बदनाम होंगे कि मौलाना बाहर से ला रहे हैं और फिर मौज मस्ती कर रहे हैं। नहीं, आपको करना है, आपको देना है। अल्लाह के नबी ने यूं ही एक सहाबी से नहीं लिया, बल्कि हर किसी से लिया है। 5 रुपए, 10 रुपए, 5 दिरहम, 10 दिरहम, तब उस तंजीम के अंदर में जान आती। आपके 5 रुपए की भी ज़रूरत है, आपके वक्त की भी ज़रूरत है। इसलिए 2 काम कर लीजिए खुदा के वास्ते, पंचायती कमेटी को मजबूत कर लीजिए और इसी पंचायती कमेटी अपनी एक टीम बनाकर वही 1-1 रुपये वसूले। अपने पूरे कमेटी के पंचायत के अंदर में 100 लोगों की टीम बना ले। वहाँ कोई मामला होता है तो तंजीम जाए, तंजीम के तरफ से उनकी मदद भी हो और इस्लाही बातें भी हो, महीने में प्रोग्राम तय किए जाएं, उसका बाज़ाब्ता एक एजेंडा और एक प्रोग्राम सेट होना चाहिए पूरे साल का, और कम से कम एक फ़र्द तंजीम के लिए फालिग होना चाहिए, उनकी तनख्वाह होनी चाहिए। मौलाना अब्दुल वारिस तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, ये फ्री में काम कर रहे हैं। तो सिर्फ फाइनेंशियल की कमज़ोरी की वजह से ये तंजीम मजबूत नहीं हो रही है। 2 आदमी की तनख्वाह होनी चाहिए, 2 आदमी मुस्तकिल रहे इन तंजीम के अंदर में, जो सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठे, ऑफिस में देखे, हर पंचायत की खबरगिरी रखे। 2 आदमी होना चाहिए। तो बहरे कैफ उसके लिए एक बाज़ाब्ता एक वो बननी चाहिए, तरतीब बननी चाहिए। लेकिन पहले नंबर पर एक काम कीजिए मेरे दोस्तों, तंजीम को पंचायतों तक पहुंचाइए, कमेटी बनाइए, उसके बाद मेंबरान को जोड़िए, पैसा आएगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, कुछ दिखा पाएंगे। सिर्फ मीटिंग और मशवरा कर लेने से या जाड़े में या रमज़ान में किट बांट देने से, सिर्फ इसी पर अच्छा काम है, लोगों के ताउन के लिए होना चाहिए, लेकिन इसी पर बस करेंगे तो तंजीम का सिर्फ ये काम नहीं होता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फ़रमाएँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फ़रमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।